क्या सोनम की कहानी में, राजा की कहानी में ट्विस्ट, क्या सोनम किडनैप हुई थी या उसने ये पूरी साजिश रची? वो बहुत शातिर है। राजा रघुवंशी के मर्डर में कौन कौन शामिल बताया जा रहा है। सोनम रघुवंशी पर अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पति राजा को रास्ते से हटाने का आरोप। इतना ही नहीं, सोनम ने वारदात को लूट और मर्डर का एंगल देने की भी कोशिश की। सोनम का किलर प्लान आज आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा। साथ ही सोनम के बारे में वो खुलासा जिसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे। ये राज कुशवाहा जो सोनम का बॉयफ्रेंड बताया जा रहा है, ये कौन है? ये विशाल चौहान कौन है? ये तंत्र मंत्र का एंगल क्या है? लेकिन पहले देखिए शादी, हनीमून और मर्डर की इस कहानी का छोटा सा ट्रेलर, फिर ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा कि पैरों तले जमीन निकल जाएगी। इंजाम को घटना दिया है और उसने अगर करा है तो फिर तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी सर। टीवी क्यों करवाएगी? बच्ची अगर ऐसा करवाती तो घूमने क्यों जाती? मेघालय सरकार द्वारा जो है वहाँ से जो खुलासा हुआ है इसमें सोनम मास्टरमाइंड है, तो हम लोग चाहते हैं वो खाली एक मौका दे। Yesterday when the operation started, suddenly she surfaced. What does it indicate? इस केस में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें पूरी तरीके से बिना जाने आप इस केस को समझ नहीं पाएंगे। इस केस से पूरा देश इसलिए हैरान है कि इंदौर के जिस लड़की के बारे में पूरे देश में 17 दिन से चर्चा चल रही थी कि पति के साथ हनीमून पर गई, ये लड़की 17 दिन से गायब कहां है? पति की तो लाश मिल गई, सोनम कहां गायब हो गई, सब पूछ रहे थे। 17 दिन से मेघालय की पुलिस शिलोंग में उसे ढूंढ रही थी। वो लड़की कहां मिलती है? अचानक यूपी के गाजीपुर में निकल जाती है, मिल जाती है। यह सोनम की पहली तस्वीर है जब वो आधी रात को यूपी के गाजीपुर में दिखती है एक ढाबे पर। चेहरा लटका हुआ है, शून्य में देख रही है। पब्लिक कह रही है कि बेवकूफ बना रही हो क्या? सोचिए, कहां शिलोंग, कहां गाजीपुर, 1200 किलोमीटर की दूरी है दोनों के बीच। सोनम को सब लोग शिलोंग में खोज रहे थे। लोग सोच रहे थे कि सोनम जिंदा है भी या नहीं, कहीं पति की तरह सोनम के साथ भी तो कोई अनहोनी नहीं हो गई। लेकिन अचानक सोनम सामने आती है यूपी के गाजीपुर में। आप इसकी हालत भी देखिए, चेहरे पर कोई भाव नहीं, बदहवास हालत में दिख रही है। ब्लैक टी शर्ट और जीन्स पहने सोनम ऐसे दिख रही है कि जैसे सब कुछ लुट गया। यह सबके लिए शॉकिंग था क्योंकि सबने सोनम की शादी वाली फोटो ही देखी थी। शादी वाली फोटो और अब जो फोटो आई है उसे देखकर लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा कि यह वही सोनम है जिसकी कुछ हफ्तों पहले शादी हुई थी। सोनम आधी रात को गाजीपुर में एक ढाबे वाले को दिखी। ढाबे वाले के मोबाइल से उसने इंदौर अपने घर फोन किया, कहा जा रहा है। ढाबे वाले को सोनम ने अपनी जो कहानी बताई वो इस केस में सोनम का पहला बयान है। ढाबे वाले को सोनम ने बताया कि वो अपने हस्बैंड के साथ शिलोंग घूमने गई थी, जहां कुछ लोगों ने उन्हें किडनैप करने की कोशिश की। इस दौरान बदमाश उसके जेवर छीनने लगे। इसका विरोध करने पर बदमाशों ने उसके पति राजा को मार डाला, जिसके बाद बदमाशों ने उसे कई दिन तक कैद में रखा और फिर कार में गाजीपुर लेकर उसे सड़क पर फेंककर फरार हो गए। पहले आप गाजीपुर के उस ढाबे वाले को सुन लीजिए जहां पर सोनम कल रात पहुंची थी। फिर आपको बताता हूं कि मेघालय पुलिस ने सोनम की कहानी को झूठा क्यों और कैसे बताया। पूछे तो वही बता रही थी कि इधर पैदल आ रहे हैं, उनको किसी ने मतलब गाड़ी से छोड़ दिया है, ऐसा ही कुछ बताई थी। और फिर वहाँ पे जब वो बैठी थी तो उनसे पूछे तो वही बता रही थी कि मेरा नाम सोनम है और अभी हमारा मई में शादी हुआ था, गए थे घूमने हस्बैंड के साथ, और उसके बाद कुछ लोग किडनैपिंग नहीं, उनका जो जेवर वेवर होता है वो चोरी करने लगते हैं, तो वो मना करती हैं। उसके बाद उनके पति को ऑन द स्पॉट मार दिया जाता है, ऐसा उन्होंने बताया हमको। और फिर उसके बाद वो बोलती हम बेहोश हो गए, फिर यहाँ पे हमको कैसे लाके छोड़ा गया इतना हमको कुछ आइडिया नहीं है, इतना ही बता रही थी वो। अब ये कहानी अपने आप में विचित्र है कि गहने लूटे गए, उसमें पति को मार दिया, पत्नी को छोड़ दिया, पत्नी बेहोश हो गई और इतने ध्यान रखने वाले किडनैपर थे कि उन्होंने कहा कि नहीं इसको शिलोंग में अकेले कैसे छोड़ सकते हैं, तो उसको गाजीपुर छोड़ के गए। यह विश्वास करने लायक बात लगती है आपको? सोनम शिलोंग से गाजीपुर कैसे पहुंच गई यह सोनम बता नहीं पाई। वो सिर्फ इतना कह रही कि उसे पता नहीं गाजीपुर कैसे आ गई। लेकिन जिस मेघालय पुलिस ने इस पूरे केस की छानबीन की है, उस मेघालय पुलिस ने तो कह दिया कि सोनम झूठ बोल रही। मेघालय पुलिस का दावा है कि अपने पति राजा के मर्डर की मास्टरमाइंड कोई और नहीं, सोनम है, मास्टरमाइंड है।
पुलिस ने यह दावा उन सुपारी किलर्स की गिरफ्तारी के बाद किया है जिन्होंने यह कबूल किया है कि सोनम ने अपने पति के कत्ल की सुपारी दी थी। पुलिस ने जिन 4 लोगों को गिरफ्तार किया है उनमें 3 सुपारी किलर हैं। इसमें एक का नाम है आकाश राजपूत, उसे ललितपुर उत्तर प्रदेश से पकड़ा गया है। दूसरा है विशाल सिंह चौहान जो इंदौर से गिरफ्तार हुआ है, और आनंद कुर्मी को सागर मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया गया है। ये 3 कॉन्ट्रैक्ट किलर थे जिन्होंने कहा जा रहा है कि सोनम के इशारे पर राजा रघुवंशी को मारा है। इसके अलावा एक और आरोपी राज कुशवाहा है जो इंदौर से पकड़ा गया। यह है राज कुशवाहा, जिसकी भूमिका के बारे में आपको आगे बताऊंगा। पुलिस का कहना है कि जब ये आरोपी पकड़े गए तो सोनम को लग गया कि भाई अब तो खेल खत्म हो गया, जब सब पकड़ा गए तो ये तो बता ही ना देंगे। इसलिए सोनम ने गाजीपुर जाकर एक तरीके से सरेंडर किया, और ऐसे ढाबे में जाके किया कि 4 लोग कम से कम देखें कि कैसे बदहवास हालत में आई थी, 4 लोग गवाही दें कि देखो बहुत रो रही थी। सुनिए मेघालय पुलिस को एक बार वो क्या बता रहे हैं, फिर आपको कुछ वीडियोस दिखाता हूं, कुछ और सबूत दिखाता हूं। All these days Sonam was underground. People also had gone underground. And yesterday when the operation started, suddenly she surfaced. What does it indicate? यानी पुलिस तो क्लियर है कि सोनम छुपी हुई थी, वो कोई लापता नहीं हुई थी, और अब जो है वो इसलिए बाहर आ गई क्योंकि उसको पता था कि मैं पकड़ी जाऊंगी। सोनम का घर इंदौर में है, लेकिन वो गाजीपुर में कैसे पहुंच गई, इसको लेकर भी पुलिस की अपनी थ्योरी है। पुलिस के मुताबिक सोनम को मध्य प्रदेश में पकड़े जाने का डर था, क्योंकि मध्य प्रदेश में मेघालय पुलिस और एमपी पुलिस दोनों इस केस को लेकर अलर्ट थी। जब राजा की हत्या करने वाले सुपारी किलर्स को एमपी और एमपी से जुड़े बॉर्डर के जिलों से अरेस्ट किया गया, तो फिर अचानक सोनम सामने आई। सोनम के पति राजा को मारने वाला एक सुपारी किलर ही सोनम को गाजीपुर लेकर गया था, जहां एक ढाबे के पास सोनम कार से उतर गई और सुपारी किलर उसे छोड़कर चला गया, ऐसा दावा किया जा रहा है। लोग इसी बात से हैरान हो रहे हैं कि कोई लड़की जिसकी कुछ हफ्ते पहले शादी हुई, जो हनीमून पर गई, उस पर आरोप लग रहे हैं कि उसने हनीमून में पति को मरवा दिया, और वो भी कॉन्ट्रैक्ट किलर्स हायर करके। जब यही सब करना था तो शादी क्यों की भाई? जबकि इनकी शादी की तस्वीरें आप देख लीजिए, सब सामान्य दिखता है एक आध वीडियो को छोड़कर, जैसे कि अमूमन किसी शादी में होता है। सोनम से शादी करके राजा रघुवंशी और उसका पूरा परिवार बहुत खुश था। सोनम कितनी खुश थी इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं हालांकि, लेकिन राजा रघुवंशी वो बहुत खुश था बेचारा। शादी के लिए तैयारियों के दौरान पूरा परिवार जश्न मना रहा था, रील्स बन रहे थे, वीडियो बन रहे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि भाई राजा रघुवंशी कुछ दिन बाद जो है वो इस दुनिया में नहीं बचेगा। राजा रघुवंशी की शादी का यह वीडियो देखिए, जिसमें राजा अपनी पत्नी सोनम की मांग में सिंदूर भर रहा है। यहां भी राजा बहुत खुश दिख रहा है, हालांकि इस वीडियो में सोनम के चेहरे पर कोई भाव नहीं दिख रहा, और कई लोग इसको लेकर सोशल मीडिया में सवाल उठा रहे हैं कि इसी से क्लियर होता है कि सोनम ये शादी करना ही नहीं चाहती थी, वो सोनम इससे खुश नहीं थी। लेकिन एक पक्ष ये भी कहा जा रहा है कि कई बार ऐसी रस्मों के दौरान लड़कियां भावुक हो जाती कि भाई परिवार का घर छूट जाएगा। लड़कियों को अपने घर परिवार माता पिता से दूर जाने का दुख होता है, हो सकता है सोनम को भी ऐसा लग रहा हो। लेकिन राजा रघुवंशी बहुत खुश था इस शादी से, यह हर वीडियो में दिख रहा है। पुलिस का दावा है कि सोनम का एक और अफेयर था, और अफेयर की वजह से ही सोनम ने इतना बड़ा कांड कर डाला कि हनीमून में ही पति को निपटा दिया। पुलिस के मुताबिक सोनम राजा से अपनी शादी होने पर खुश नहीं थी। वो राजा से शादी नहीं करना चाहती थी, उसने राजा से शादी परिवार के प्रेशर की वजह से की। सोनम किससे प्यार करती थी? कहा जा रहा है वो राज कुशवाहा से प्यार करती थी। यह वो लड़का है जो सोनम का बॉयफ्रेंड बताया जा रहा है। वही राज कुशवाहा जो राजा की हत्या का चौथा आरोपी है, जिसे मेघालय पुलिस ने गिरफ्तार किया। शादी के बाद भी सोनम राजा के साथ ही रहना चाहती थी, कहा जा रहा है। राज कुशवाहा उम्र में सोनम रघुवंशी से 5 साल छोटा था। सोनम के परिवार की एक प्लाईवुड की दुकान पर काम करता था। दुकान में आने जाने के दौरान ही सोनम की रात से मुलाकात हुई। कुछ ही समय में दोनों के बीच प्यार हो गया। कहा तो यह भी जा रहा है कि सोनम और राज कुशवाहा के अफेयर का पता चलने पर ही सोनम के परिवार ने उसकी शादी राजा रघुवंशी से तय कर दी थी कि भाई उधर राजा से शादी हो जाएगी तो राज को भूल जाएगी। परिवार को लग रहा होगा कि भाई मेरे यहां का एम्प्लॉय से शादी करेंगे बेटी की। इस तरह की चर्चाएं चल रही। सोनम की राजा से शादी तो हो गई, लेकिन 12 दिन में ही कांड हो गया। आप देखिए, 11 मई 2025 को राजा और सोनम ने इंदौर में शादी की। 20 मई को दोनों हनीमून के लिए मेघालय गए, और 22 मई को दोनों शिलोंग के एक होम स्टे में रुके। 23 मई को सुबह स्कूटी से दोनों घूमने निकले। ये तस्वीरें आप जो देख रहे थे,
वो उसी स्कूटी की तस्वीरें बताई जा रही हैं जिससे दोनों निकली। ये सीसीटीवी फुटेज है। 24 मई को उनकी स्कूटी मिलती है, दोनों नहीं मिले, लेकिन 24 मई को स्कूटी शिलोंग में एक जगह पर लावारिस हालत में मिलती है। कई दिनों की तलाशी की जाती है और 2 जून को शिलोंग से कुछ दूरी पर एक गहरी खाई में राजा का शव मिलता है, लेकिन सोनम तब भी नहीं मिलती, वो लापता रहती है। सोनम मिलती है 9 जून को। ये देखिए, ये राजा का जो शव मिला, ये खाई में मिला। 9 जून को सोनम तब सामने आई जब पुलिस ने इस केस का खुलासा करते हुए सोनम को ही अपने पति की हत्याकांड का मास्टरमाइंड बता दिया। इस केस में जो जानकारियां सामने आ रही हैं वो आपको हिलाकर रख दी। सोनम पर जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, उनके मुताबिक सोनम ने हनीमून पर जाने से पहले ही अपने पति को खत्म करने की खतरनाक प्लानिंग कर ली थी। सूत्रों के मुताबिक हनीमून की पूरी तैयारी खुद सोनम ने की थी। डेस्टिनेशन सिलेक्शन से लेकर टिकट बुकिंग तक, होटल की बुकिंग भी सोनम ने खुद की थी। शादी के बाद सोनम सिर्फ 4 दिन ससुराल में रही। ससुराल से मायके चली गई और मायके से ही सोनम सीधे हनीमून गई थी। सोनम ने मेघालय से वापसी का टिकट ही नहीं कराया था। सोचिए, 2 लोग हनीमून पर गए, जिनमें से एक की लाश लौटकर घर आई और दूसरे को खरोच तक नहीं लगी। यह आरोप लग रहा है। यह बात राजा का परिवार कह रहा है। सोनम के परिवार को भी यकीन नहीं हो रहा कि राजा के साथ ऐसा हो कैसे गया। आप सुनिए राजा की मां और सोनम की मां दोनों क्या बता रहे हैं। धन्यवाद है जो मिल गई है, तो लेकिन क्या, ये तो वो भी दुख है और ये भी दुख है। अभी तो राजा के कातिल का भी पता पड़े। अब दुख तो है, मिल भी गई है, तो भी हमको तो दुख ही है, छोरा चला गया। अगर वो सोनम उससे इतना प्यार करती थी तो वो राजा को छोड़ के इस हालत में नहीं जा सकती थी। और सोनम सुरक्षित कैसी है? सोनम के ऊपर एक खरोच क्यों नहीं आया? तो 3 थे, 4 जने थे, 5 जने, 6 जने, जो भी उनकी टीम थी, उनको सबको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। सोनम पर शक इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि हनीमून की प्लानिंग उसी की थी। बड़ी बात यह है कि वो अपने साथ ढेर सारे गहने लेकर हनीमून पर गई थी। राजा रघुवंशी की मां के मुताबिक सोनम ने राजा से गोल्ड कैरी करने के लिए कहा था। राजा से गोल्ड ज्वेलरी ले चलने के लिए कहा गया था। राजा अपने साथ 10 लाख रुपए के गहने लेके गया था। अब बताइए, कौन हनीमून पे 10 लाख की ज्वेलरी लेके जाता है बॉस, जिसमें हीरे की अंगूठी, सोने की चेन, सोने का ब्रेसलेट सब था। राजा रघुवंशी की मां का कहना है कि सोनम भी अपने साथ काफी ज्वेलरी लेकर गई थी। अब सवाल यह कि हनीमून पर लाखों रुपए के गहने कौन लेकर जाता है? हनीमून पर तो कपल्स टेंशन फ्री रहना पसंद करते हैं। अगर लाखों के गहने साथ होंगे तो भाई गहनों की सुरक्षा के अभी तो तनाव रहेगा। और इसलिए भी सवाल उठ रहा है कि सोनम के दिमाग में क्या ये तो नहीं था कि भाई ज्वेलरी की कहानी बनानी है कि उसकी लूट हो गई, या उस ज्वेलरी को बेच के आगे का भविष्य तो नहीं तय करना है, इसलिए ज्वेलरी लेकर गई थी। इन दोनों परिवार की बातों से लग रहा है कि ना तो राजा के परिवार को अंदाजा था कि सोनम ऐसा कुछ कर सकती है, ना ही सोनम के परिवार को भनक थी कि सोनम इस हद तक जा सकती है। लेकिन पुलिस का दावा है कि हनीमून से लेकर मर्डर तक पूरी प्लानिंग किसी और की नहीं बल्कि सोनम ने खुद की, और इसमें उसके बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा ने पूरा साथ दिया। आरोप है कि राजा की हत्या के लिए सोनम के बॉयफ्रेंड राज ने ही सुपारी किलर्स को हायर किया। राज खुद शिलोंग नहीं गया, लेकिन वो फोन के जरिए सोनम से लगातार टच में था। राज कुशवाहा फोन पर ही सोनम और सुपारी किलर्स को कोऑर्डिनेट कर रहा था। सोनम और राजा का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है जो 22 मई का है। यह तस्वीर देखिए। तब राजा और सोनम स्कूटी से घूमने के लिए निकल रहे थे। वीडियो में दिख रहा है कि राजा सोनम को बुलाता है तो सोनम उससे दूर जाकर मोबाइल पर तेजी से कुछ टाइप करती दिखती है। वीडियो के आधार पर दावा किया जा रहा है कि सोनम अपने बॉयफ्रेंड राज को मैसेज भेज रही थी और सुपारी किलर्स को लोकेशन शायद शेयर कर रही थी। यह भी दावा किया जा रहा है। पुलिस ने भी दावा किया है कि सोनम और राज दोनों एक दूसरे से लगातार संपर्क में थे। इंदौर क्राइम ब्रांच ने सोनम और राज की कॉल डिटेल खंगाली तो पता चला कि सोनम और राज एक दूसरे के कांटेक्ट में थे। दोनों के बीच लगातार लंबी लंबी बात हो रही थी। अब राजा के परिवार के लोग भी कह रहे हैं कि उन्हें थोड़ा थोड़ा शक राज कुशवाहा पे पहले से था।